Good morning, students. Sixth class, welcome again to your science class. And students, we are still reading about your 13th chapter in science, which is fun with magnets, है ना. अब now we will see the next activity. Make your own magnet. कि हम अपने लिए हम अपने स्वयं के लिए चुंबक किस प्रकार बना सकते हैं वो देखेंगे हम लोग कि किस तरह से हम लोग घर में एक चुंबक तैयार कर सकते हैं. देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स. देखिए बहुत सारी विधियां हैं चुंबक बनाने की. लेट अस लर्न दैट सिंपलेस्ट वन. इसमें से हम सबसे सरलतम विधि देखेंगे. टेक ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन. एक आयताकार लोहे का टुकड़ा लेना है आपको. प्लेस इट ऑन द टेबल. इसे टेबल पे रखिए. नाउ टेक ए बार मैग्नेट एंड प्लेस ऑन ऑफ वन ऑफ इट्स पोल नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन. अब आपको एक छड़ चुंबक लेनी है और उसके एक ध्रुव को चुंबक के लोहे के टुकड़े के एक सिरे पर रखना है. विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड. देखिए अब इसको बिना हिलाई डुलाई जो है वो लोहे के टुकड़े पर आपको एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेकर जाना है. नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल द सेम पोल यू स्टार्टेड विद to the same point of the iron bar from which you began. ठीक है. अब आप उस वहाँ से इस मैग्नेट को उठाइए और वापस जहाँ से आपने इस पर लोहे के टुकड़े पर रगड़ना चालू किया था वहीं वापस लेकर आइए और पुनः इसको दोहराइए. एज लाइक फिगर 13.11. मूव द मैग्नेट अगेन अलोंग द आयरन बार इन द सेम डायरेक्शन एज यू डिड बिफोर. और जिस दिशा में आपने पहले से चलाया था उसी दिशा में इस मैग्नेट को वापस लोहे के टुकड़े पर चलाना है आपको. रिपीट दिस प्रोसेस अबाउट 30 to 40 टाइम्स. और आपको ये प्रोसेस जो है वो 30 से 40 मिनट या 30 से 40 बार रिपीट करना है इसको. ब्रिंग ए पिन और सम आयरन फिलिंग्स नियर द आयरन बार टू चेक वेदर इट हैज़ बिकम ए मैग्नेट. अब आप जो है इस लोहे के टुकड़े के पास में कुछ लोहे का बुरादा या ऑल पिन लेकर के इसको चेक कर सकते हैं कि ये मैग्नेट बना या नहीं. इफ़ नॉट कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ सम मोर टाइम. अगर नहीं तो आप इसी प्रोसेस को जो है कंटिन्यू रखें और कुछ और समय के लिए दोहराएं. ठीक है. इस तरह से देखिए आप ये बार मैग्नेट देख रहे हैं किस तरह लोहे के जो रेक्टेंगुलर पीस पर रगड़ी जा रही है. Remember that the pole of the magnet and the direction of its movement should not change. ये ध्यान रखना है आपको कि जो मैग्नेट है उसके पोल्स और जो डायरेक्शन है आपके चलने का उस लोहे के टुकड़े पर चलाने का वो चेंज नहीं होना चाहिए. यू कैन ऑल्सो यूज़ एन आयरन नेल. आप लोहे की कील, ए निडल यानी सुई और एक ब्लेड को एंड कन्वर्ट दैम इनटू ए मैग्नेट. इनको भी आप जो है वो इसी प्रकार चुंबक बना सकते हैं. यू नाउ नो हाउ टू मेक ए मैग्नेट. अब आप जान गए हैं कि किस तरह एक चुंबक जो बनाया जाता है. वुड यू लाइक टू मेक योर ऑन कंपास. इसी तरह क्या आप जो है अपने लिए कंपास बनाना पसंद करेंगे. सो लेट्स सी द एक्टिविटी 6 फॉर द मेकिंग कंपास. मैग्नेटाइज एन आयरन नीडल यूजिंग ए बार मैग्नेट. ठीक है. एक नीडल को, एक सुई को मैग्नेटाइज कीजिए आप पहले की तरह मैग्नेट से रगड़ कर. ठीक है. छड़ चुंबक से रगड़ के उसको मैग्नेटाइज कर लीजिए. नाउ इंसर्ट द मैग्नेटाइज नीडल थ्रू ए स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क. अब जो है स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क एक रबड़ का छोटा टुकड़ा होता है जो बॉटल्स को एयर टाइट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है. या तो उसमें इंसर्ट कीजिए, उसमें घुसाइए इसको, या फिर फोम के एक टुकड़े में घुसा दीजिए. लेट द कॉर्क फ्लोट इन वाटर इन ए बाउल और ए टब. अब इस इंसर्ट किए हुए निडल इंसर्ट किए हुए कॉर्क के टुकड़े को या फोम के टुकड़े को आप जो है एक कप में या एक टब के अंदर, प्याले में या टब के अंदर पानी से भरे हुए टब में तैरने दीजिए. मेक श्योर दैट द निडल डज नॉट टच द वाटर. और ऐसा सुनिश्चित कीजिए कि निडल जो है वो पानी के संपर्क में नहीं आनी चाहिए. एज लाइक फिगर 13.12. ऐसे आपको सेट करना है. हियर इज़ द निडल इंसर्टेड इन कॉर्क. इस तरह से सेट डाउन करके आपको इसको रखना है. लेट द कॉर्क फ्लोट इन वाटर. कॉर्क को फ्लोट करने दीजिए वाटर में इन ए बाउल और ए टब, या फिर टब या बाउल में. मेक श्योर दैट द निडल डज नॉट टच द वाटर. निडल जो है वाटर के संपर्क में नहीं आनी चाहिए. योर कंपास इज़ नाउ रेडी टू वर्क. आपका कंपास जो है दिक्सूचक यंत्र है वो काम करने के लिए अब रेडी है.
मेक ए नोट ऑफ द डायरेक्शन इन विच द निडल पॉइंट्स व्हेन द कॉर्क इज़ फ्लोटिंग। अब देखिए, आप जब कॉर्क जो है वो फ्लोट कर रहा है तो उसकी निडल्स जो है वो किस तरफ इंडिकेट करती है। रोटेट द कॉर्क, कॉर्क को घुमाइए विद द निडल, निडल के साथ फिक्स इट इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब दूसरी डायरेक्शन में निडल के साथ ही कॉर्क को घुमाइए। नोट द डायरेक्शन इन विच द निडल पॉइंट्स व्हेन द कॉर्क बिगन टू फ्लोट अगेन। अब जब दोबारा स्वतंत्रतापूर्वक फ्लोट करना शुरू कर देता है कॉर्क, तो आप निडल कौन सी डायरेक्शन इंडिकेट करती है उसको देखिए। विदाउट रोटेटिंग, बिना घुमाए, डज द निडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। क्या हमेशा जब कॉर्क स्थिर होता है तो जो निडल्स हैं, जो एज ऑफ निडल्स हैं, वो सेम डायरेक्शन में आके रुकते हैं व्हेन द कॉर्क स्टॉप रोटेटिंग। ठीक है। एक्टिविटी 13.5, अट्रैक्शन एंड रिपल्यूशन बिटवीन मैग्नेट्स। देखिए, चुंबक के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण, चुंबकों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण। लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विद मैग्नेट। आइए चलिए मैग्नेट से एक और रुचिकर गेम खेलते हैं। टेक 2 स्मॉल टॉयज कार एंड लेबल दैम ए एंड बी। दो आपको खिलौना कार लेनी है, उसके ऊपर ए और बी लगाना है। प्लेस ए बार मैग्नेट ऑन टॉप ऑफ ईच कार अलोंग इट्स लेंथ एंड फिक्स दैम विद रबर बैंड। अब दोनों कार के ऊपर आपको 2 बार मैग्नेट रखनी है, ठीक है, और उसको रबर बैंड से टाइट करना है, एज लाइक फिगर 13.13। इन कार ए में, दोनों कार को ए और बी से डिनोटेड करना है आपको, तो इन कार ए में कीप द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स इट्स फ्रंट। आपको साउथ पोल जो है वो सामने की तरफ रखना है, कार के मुंह की तरफ, ठीक है। प्लेस द मैग्नेट इन अपोजिट डायरेक्शन इन बार बी। और कार बी के अंदर जो मैग्नेट रखेंगे आप, उसको आपको अपोजिट डायरेक्शन में रखना है, यानी उसका नॉर्थ पोल आप कहाँ रखेंगे, फ्रंट में रखेंगे। नाउ प्लेस द 2 कार्स क्लोज टू वन अनदर। अब ये कारें एक दूसरे के पास रखिए, इज लाइक फिगर 13.13। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा। डू द कार रिमेन एट देयर प्लेसेस, क्या कार अपनी जगह पर रहेगी। डू द कार्स रन अवे फ्रॉम ईच अदर, या एक दूसरे की तरफ दौड़ेंगी। अवे फ्रॉम ईच अदर, डू दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आएंगी या एक दूसरे से दूर जाएंगी, ठीक है। एंड कॉइल्ड, या घूम जाएंगी। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन ए टेबल एज शोन इन टेबल 13.3। अब आपने जो भी ऑब्जर्वेशन देखे हैं, नोट किए हैं, वो आपको रिकॉर्ड करने हैं टेबल 13.3 में। नाउ प्लेस द टॉय कार क्लोज द ईच अदर सच दैट द नियर साइड ऑफ कार ए फेस द फ्रंट साइड ऑफ कार बी। अब जो है वो इन कार्स की आपको डायरेक्शन बदलनी है। एक बार आपको कार ए के पीछे बी को रखना है और एक बार बी के पीछे ए को रखना है। फिगर 13.14 की तरह, डू दे मूव एज बिफोर, क्या वो पहले की तरह गति करती है। नोट द डायरेक्शन इन विच द कार्स मूव नाउ। अब आप बताइए कि कौन से डायरेक्शन में कार्स जो मूव कर रही है। नेक्स्ट प्लेस द कार ए बिहाइंड कार बी, कार ए को किसके बिहाइंड रखना है, कार बी के। एंड नोट द डायरेक्शन इन विच दे मूव इन ईच केस, और अब आप बताइए कि प्रत्येक केस में किस प्रकार से गति कर रही है। रिपीट द एक्टिविटी बाय प्लेसिंग कार्स, इस प्रकार जो है वो कारों की जगह बदल करके और आप इस एक्टिविटी को दोहराइए और टेबल 13.3 में आप रिकॉर्ड नोट कीजिए। देखिए, पोजीशन ऑफ द कार्स, फ्रंट ऑफ कार ए फेसिंग द फ्रंट ऑफ कार बी, तो कार जो है वो क्या करेंगे। हाउ डू द कार मूव टुवर्ड्स, एक दूसरे की तरफ आएंगी। अवे फ्रॉम, एक दूसरे से दूर जाएंगी। ईच अदर, ठीक है। नॉट मूव एट ऑल, और या फिर अपनी जगह पर ही रहेंगे। अब रेयर ऑफ कार ए फेसिंग द फ्रंट ऑफ कार बी। नाउ थर्ड पोजीशन, कार ए प्लेस्ड बिहाइंड कार बी, और रियर ऑफ कार बी फेसिंग रियर ऑफ कार ए। तो इस तरह से आपको जो है ये टेबल जो है फिल आउट करनी है। यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि जो सेम पोल्स होते हैं, जो चुंबक के या जो मैग्नेट के सेम पोल्स होते हैं, उनमें रिपल्यूशन होता है, और जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनमें अट्रैक्शन होता है। ओके स्टूडेंट्स, विद देयर कार साइड फेसिंग ईच अदर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन ईच केस, प्रत्येक केस में ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कीजिए। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से हमने क्या पाया। डू द सिमिलर पोल्स अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। स्टूडेंट्स, ऑलवेज सिमिलर पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल ईच अदर। अगर एक जैसे पोल्स होंगे दोनों मैग्नेट्स के, तो वो रिपेल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाएंगे। व्हाट अबाउट अपोजिट पोल्स, और जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट
Do they attract or repel each other? They always attract to each other. This property of the magnet can also be observed by suspending a magnet and bringing one by one the poles of another magnet near it. चुंबक का यह गुण जो है वो एक छड़ चुंबक को लटकाकर और दूसरे छड़ चुंबक को उसके पास उसकी दूसरे छड़ चुंबक के अलग अलग ध्रुवों को बारी बारी से उसके पास या दूर ले जाकर देखा जा सकता है. व्हाट सेज अ बूजो. बूजो हैज़ दिस क्वेश्चन फॉर यू. बूजो के पास एक प्रश्न है आपके लिए. व्हाट विल हैपन इफ़ ए मैग्नेट इज़ ब्रॉट नियर ए कंपास. क्या होगा यदि एक मैग्नेट को कंपास के पास में लाया जाए. ठीक है. नाउ इफ़ यू क्वेश्चन, कुछ चेतावनियाँ आपके लिए. मैग्नेट्स लूज़ देयर प्रॉपर्टीज़ इफ़ दे आर हीटेड. मैग्नेट्स जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देती हैं या अपने गुण खो देती हैं अगर उन्हें गर्म किया जाए. हैमर्ड, उन पर हथौड़े से चोट की जाए. और ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, और यदि उन्हें ऊंचाई से गिराया जाए. तो बच्चों यदि मैग्नेट्स को ऊंचाई से गिराया जाएगा, उनके ऊपर हथौड़े से चोट की जाएगी या उन्हें गर्म किया जाएगा तो दे लॉस देयर प्रॉपर्टीज़. दे विल लॉस देयर प्रॉपर्टीज़. ठीक है. फिगर 13.15. ऑल्सो मैग्नेट बिकम वीक इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली. यदि आप जो है वो चुंबकों को प्रॉपरली स्टोर करके नहीं रखते हैं, रख रखाव नहीं रखते उनका, तब भी उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे. टू कीप देम सेफ, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर्स विथ देयर अनलाइक पोल्स ऑफ द सेम साइड. अगर हमें बार मैग्नेट को जो है वो रखना है, सुरक्षित रखना है, तो उनके जो अपोजिट पोल्स होते हैं उनको एक दूसरे के सामने हमेशा रखना होता है. दे मस्ट बी सेपरेटेड बाई ए पीस ऑफ वुड. विल टू पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड्स. अब इन दोनों को या इन चुंबकों को अलग रखने के लिए, हमेशा पृथक रखने के लिए इनके बीच में या तो लकड़ी का गुटका लगाएं या फिर इनके पोल्स पर जो है वो लोहे का छोटा टुकड़ा लगाएं. ठीक है. एंड लगाएं. फॉर हॉर्स शू मैग्नेट, घोड़े की नाल जैसी जो चुंबक होती है, वन शुड कीप ए पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स. इनके पोल्स के बीच में जो है वो एक आयरन पीस रखना चाहिए. कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविजन्स, म्यूजिक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी जिसको कहते हैं, एंड द कंप्यूटर. हमें अपनी चुंबकों को जो है कंप्यूटर से, मोबाइल से, सीडी से, म्यूजिक सिस्टम से, टेलीविज़न से, इनसे दूर रखना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, हियर इज़ योर चैप्टर कंप्लीट एंड यू विल डू द फॉर्मेशन और मेकिंग प्रोसेस ऑफ मैग्नेट and this table also. Okay students, we will see the question answer in your next video on tomorrow. And here is your 13th chapter is complete.